लिल जारि हक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाए फूल बरसाए, सलाम उस पर जो खून के प्यासों को क़ुबाएं देता था, सलाम उस पर जो गालियां सुनकर भी दुआएं देता था, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा हुआ बोरिया जिसका बिछोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूख रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर कि जिसने खोल दी मुश्किलें असीरों की, सलाम उस पर कि जिसने भर दी झोलियां फ़कीरों की। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैंने खुतबे के अंदर एक हदीस पाक पढ़ी जिसके अंदर आकाए मदनी आमना के लाल, आमना के लख्ती जिगर, आमना के नूर नज़र, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनका आलम इंसानियत पर एहसान, आपकी तशरीफ आवरी से पहले दुनिया की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। इंसान इंसान का दुश्मन था। माँ बाप औलाद की दुश्मन, औलाद माँ बाप की दुश्मन, बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जाना ये आम बात थी। ऐसे दौर के अंदर अल्लाह ने इंसानों पर तरस खाकर नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन में मबऊस फरमाया। तो वो हदीस जो मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी, जिसका तर्जमा ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लिल जारि हक़, पड़ोसी का हक है। इस्लाम के अंदर पड़ोसियों का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आज की नई तहजीब ने, आज की इस नई रोशनी ने पड़ोसी को पड़ोसी के हुकूक की लिस्ट में से अलग कर रखा है। एक पड़ोस के अंदर रहने वाले लेकिन अपने पड़ोस को नहीं जानते। एक पड़ोस के अंदर रहने वाले दो शख्स अगर पड़ोस के अंदर आग लग जाती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई दूसरा हादसा पेश आ जाता है तो दीगर लोग तमाशाई बन जाते हैं कि वाकया उसके साथ पेश आया, मेरे साथ पेश नहीं आया। वो पड़ोसी
कि जिसके हुकूक के बारे में आमना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतनी ताकीद फरमाई, पड़ोसी के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोसी को मीरास का वारिस ना बना दिया जाए, तरके का वारिस ना बना दिया जाए। इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के बारे में हुस्न सलूक की ताकीद की। दूसरा पड़ोसी जिसको कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने वस्साहिबि बिल जंब कहा, ये पड़ोसी थोड़ी देर का पड़ोसी होता है। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं या आप बस के अंदर सफर कर रहे हैं, तो आपके साथ बराबर वाली सीट पर जो बंदा बैठा हुआ है ये वस्साहिबि बिल जंब है। इसका भी आपके ऊपर हक है, और हक ये है कि आप अपनी जात से, आप अपने हाथ से, आप अपनी जबान से इस दूसरे साथी को तकलीफ ना पहुंचाओ। जब थोड़ी देर के पड़ोसी का इतना हक है कि हम अपने हाथ से, अपनी जबान से, अपने फैल से उसको तकलीफ ना पहुंचाएं, तो जरा सोचो जो पड़ोसी हमारे पड़ोस के अंदर रहता है उसके हुकूक कितने बड़े हुए होंगे। लेकिन आज की नई तहजीब ने उस पड़ोसी को एक तरफ कर रखा है। पड़ोसी भूखा मर रहा है, बराबर वाले पड़ोसी को कोई खबर नहीं। पड़ोस के अंदर गरीब पड़ोसी रहता है, घर के अंदर खाना नहीं बन रहा है, या जैसा कि सर्दी का मौसम चलने वाला है, सर्दी के अंदर तड़पता रहेगा, लेकिन किसी बराबर वाले गरीब, किसी बराबर वाले साहिब वुसअत, साहिब गुंजाइश पड़ोसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि वो पैसों से खरीद कर कोई लिहाफ, रजाई, जरकीन वगैरह उसको दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तहादु तहाबु, आपस में हदिया लेते देते रहो। तहादु, एक दूसरे को हदिया दो, तहाबु, तुम्हारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी। पड़ोसी अपने पड़ोसी को हदिया दे। लग रहा है कि फुला पड़ोसी गरीब है और हम साहिब गुंजाइश हैं, तो हमें चाहिए कि हम जहां तक हो सके उस गरीब की मदद करें, उस गरीब पड़ोसी का जहां तक हो सके हम ख्याल करें। बीमार हो जाता है उसकी बीमारी की इयादत करें, परेशान है जहां तक हमसे हो सके हम उसकी परेशानी को दूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमाते हैं, लैसल मुमिनुल लज़ी यशबा वजारुहु जाइउन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं है कि खुद अपना पेट भर के सो गया और उसका बराबर में पड़ोसी भूखा सोया हुआ है, बराबर में उसका पड़ोसी भूखा है, प्यासा है और खुद ने अपना पेट भर रखा है, उसको अपने पड़ोसी की भी खबर नहीं। ये मुसलमान का अमल नहीं है, ये किसी गैर मुस्लिम का अमल हो सकता है। ये मुसलमान की शान नहीं कि वो अपने पड़ोसी को भूखा रखे। ये मुसलमान का काम नहीं है कि अपने पड़ोसी का ख्याल ना करे। ये मुसलमान का काम नहीं है कि वो अपने मुसलमान पड़ोसी की देखभाल ना करे। ये कौन फरमा रहे हैं? ये हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं। लिहाजा हमसे जहां तक हो सके हम अपने गरीब पड़ोसियों का और दीगर साहिब गुंजाइश पड़ोसियों का ख्याल करें। उनके घर, हमारे घर पर अगर कोई अच्छी चीज बने हम उनके घर पर खाना पहुंचाएं, उनके घर पर हम हदिया पहुंचाएं। सर्दी का मौसम आने वाला है, लिहाफ, रजाई, जरकीन वगैरह जो भी जरूरत हो हम हदिये के तौर पर उस बंदे को दें। आप दुआ के लिए नहीं कहेंगे, उसके दिल से ऑटोमेटिक ही आपके लिए दुआ निकलेगी। आप उस गरीब के दिल की तमन्ना को पूरा करेंगे। आप उस गरीब के छत का जो साया नहीं है
उसके जिस्म पर जो कपड़े लत्ते नहीं हैं, आप उसकी उस जरूरत को पूरा करेंगे। आप बेशक उससे दुआ के लिए ना कहें, लेकिन उसके दिल से ऑटोमेटिक ही आपके लिए दुआ निकलेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के हुकूक के बारे में इतनी ताकीद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गुमान होने लगा कि कहीं मीरास का इसको वारिस ना बना दिया जाए। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक बंदे को खड़ा फरमाएंगे, उस बंदे से पूछेंगे, ए मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मुझे खाना क्यों ना खिलाया? वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप कैसे, मैं भूखा था, तूने मुझको खाना क्यों ना खिलाया? वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप कैसे भूखे रह सकते? आप तो हर चीज से पाक, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा हैं, आप कैसे भूखे रह सकते हैं? अल्लाह क्या जवाब देंगे? मेरे बंदे, फुला मौके पर तेरा पड़ोसी भूखा था, अगर तू अपने पड़ोसी को खाना खिलाता, उसको खाना खिलाना ऐसा ही था कि तूने मुझे खाना खिलाया। फिर पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, फुला वक्त मैं प्यासा था, तूने मुझको पानी क्यों ना पिलाया? वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप कैसे प्यासे रह सकते हैं? आप तो हर चीज से पाक, मुनज़्ज़ा, मुबर्रा हैं। अल्लाह कहेंगे, मेरे बंदे, फुला मौके पर तेरा पड़ोसी प्यासा था, अगर तू अपने पड़ोसी को पानी पिलाता, गोया के ऐसा ही था कि तूने मुझको पानी पिलाया। अल्लाह पूछेंगे, मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों ना की? अल्लाह से वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, आप बीमार कैसे रह सकते हैं? आप तो हर चीज से मुनज़्ज़ा हैं, हर चीज से मुबर्रा हैं, आप हर चीज से पाक साफ हैं। ए अल्लाह, आप कैसे बीमार रह सकते हैं? अल्लाह कहेंगे, ए मेरे बंदे, फुला मौके पर तेरा पड़ोसी बीमार था, अगर तू उस अपने पड़ोसी की इयादत करता, अगर तू उसकी तबीयत और उसके हालचाल पूछता, तो गोया के ऐसा ही था कि तूने मेरी इयादत की। तो मालूम यह हुआ, पड़ोसी का मकाम इस्लाम के अंदर बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता है, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता है, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता। साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन मुसलमान नहीं हो सकता? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, वो मुसलमान नहीं हो सकता कि जिसकी शरारत से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी मामून ना हो। आज देख लिया जाए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के दिल को छलनी कर रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के, सुबह का वक्त होता है, झाड़ू सकेरी और कूड़ा दूसरे पड़ोसी के घर के सामने इकट्ठा कर लिया। आज क्या होता है, आज की दुनिया का हम जायजा लेते हैं, आज हम दुनिया के अंदर निगाह उठाकर देखते हैं तो हमको यूं लगता है कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सता रहा है, एक पड़ोसी की हरकत से दूसरा पड़ोसी महफूज नहीं है, मामून नहीं है, वो अमन के अंदर नहीं है। क्या होता है, अगर कोई बंदा किसी के यहां आता है तो दूसरे पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने बाइक खड़ी कर दी जाती है, गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। अब वो गुजरने वालों को तकलीफ पहुंचेगी, या कूड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है, वो बंदा घर से बाहर निकलेगा, उसके दिल को ठेस पहुंचेगी, उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, याद रख लेना, किसी बंदे के दिल को तकलीफ पहुंचा देना, किसी बंदे के दिल को ईजा पहुंचा देना, ये मामला हुकूकुल इबाद का है। जब तक वो बंदा माफ नहीं कर सकता, अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। यह हुकूकुल इबाद का मसला है। अब हम जरा सोचें, हमने कितने पड़ोसियों को गाली दी होगी, हमने कितने पड़ोसी को माँ बहन की गाली दी होगी, कितने पड़ोसी के दिल को तकलीफ पहुंचाई होगी, कितने पड़ोसी के दिल को छलनी किया होगा, कितने पड़ोसी के घर के अंदर हमने कूड़ा हमने इकट्ठा किया होगा, कितने पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने हमने बाइक को खड़ा करके उसको तकलीफ पहुंचाई होगी। ये तालीम इस्लाम की तालीम नहीं है। आज की नई तहजीब ने, आज की नई दुनिया ने, आज की नई रोशनी ने इस्लाम इस पड़ोसी के मकाम को एक तरफ डाल दिया,
पसी पुश डाल दिया है। हालांकि इस्लाम कहता है कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, अपने पड़ोसी की देखभाल करो। पड़ोसी परेशान है, तुमसे जहां तक हो सके उसकी परेशानी दूर करो। पड़ोसी बीमार है, तुमसे जहां तक हो सकता है उसकी इयादत करो, उसकी बीमारी का इंतजाम करो, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराओ, उसकी बीमारी का दवाई का इंतजाम करो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम तो ये है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारे पड़ोस के अंदर जो भी रहता है, चाहे वो हिंदू रहता हो, चाहे वो सिख रहता हो, चाहे वो ईसाई रहता हो, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान क्यों ना हो, इस्लाम की तालीम यह है, आका मदनी का सबक और दर्स ये है कि तुम्हारे हाथ से उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि तुम्हारे पड़ोस के अंदर अगर हिंदू भी रह रहा है, अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर ईसाई भी रह रहा है, अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर सिख भी रह रहा है, तो इस्लाम की खूबसूरती यह है कि तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी जबान से उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। एक वक्त था जब मुसलमान अपने आका की सुन्नतों पर बिल्कुल जमे हुए थे, उनके अंदर आका मदनी की सुन्नत थी। तो मेरे भाइयों, उस पड़ोस की कीमत भी बढ़ जाया करती थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहा करता था। उसको अपने मकान बेचने की जरूरत पेश आई। उसने किसी से सौदा किया, मुझे मकान बेचना है। दूसरे बंदे ने पूछा कितने का दोगे? कहा 2000 दीनार। तो उस बंदे ने कहा भाई आपका मकान 2000 दीनार का नहीं है बल्कि 1000 दीनार का है। वो यहूदी कहने लगा कि ठीक है आपकी बात, मेरा मकान 1000 दीनार का ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको 1000 दीनार जो मैं आपसे से मांग रहा हूं वो इसलिए कि तुमको एक मुसलमान अब्दुल्ला बिन मुबारक एक आलिम का पड़ोस मिल रहा है, और ये वो आलिम दीन है कि जिसकी हाथ से तकलीफ से हमारे किसी पड़ोस को तकलीफ नहीं पहुंचती है। इसके अखलाक अच्छे हैं, इसके आमाल अच्छे हैं। जब मुसलमानों के आमाल अच्छे थे तो उनके पड़ोस की भी कीमत बढ़ जाया करती थी।